भारत माता मंदिर से निकला जा रहा है। भारत माता दर्शन के बाद चाय हमारा कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं शुक्ला इसके बाद? सप्तऋषि आश्रम। फिर बताते हैं मतलब क्यों फेमस है, इसके पीछे कहानी क्या है। शिव वहाँ पे मिलते हैं, तब से हम लोग चाय का आनंद ले लें। वो सप्तऋषि जिससे हमारे गोत्रों का निर्माण हुआ। हर व्यक्ति किसी न किसी गोत्र से जुड़ा होता है और एक गोत्रों की उत्पत्ति इन्हीं सातों ऋषियों से हुई है। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं तो ब्रह्मांड के 7 पिता के तौर पे ये सप्तऋषि पूजे जाते हैं। यहाँ तक कि देव देवताओं, असुर, मानव जाति और सारे जीव जंतुओं के पिता हैं ये सप्तऋषि। हरिद्वार दर्शन के इस क्रम में हम सप्तऋषि आश्रम पहुँचे, जहाँ सप्तऋषियों ने घनघोर तपस्या की थी और उनके कुटीर भी वहाँ पे आज भी मौजूद है। चलिए सप्तऋषियों के दर्शन करते हैं और उनके बारे में संक्षेप ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस वीडियो के बाद अगर आपके ज्ञान में तनिक भी वृद्धि होती है और मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सप्तऋषि आश्रम सप्त सरोवर के पास। आप देख सकते हैं सप्तऋषि हैं, उन्हें डेडिकेटेड है। अभी हम जहां चल रहे हैं कैलाश मार्ग सप्तऋषि मंदिर की तरफ। हम सप्तऋषि आश्रम के प्रांगण में घूम रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सातों सप्तऋषियों के बारे में जान रहे हैं। तो ये विश्वामित्र कुटी है। विश्वामित्र जी को सब जानते हैं मेनका वाला कांड से, और राम जी लक्ष्मण जी को इन्होंने दशरथ से ले गए थे राक्षसों का वध कराने के लिए। कुछ वशिष्ठ कुटी, तो वशिष्ठ जी अयोध्या के कुलगुरु थे और सप्तऋषि में वो आते हैं। अगला जो सप्तऋषि जी हैं जमदग्नि जी मतलब खुद में मतलब वो टैलेंटेड हैं, तो वो सप्तऋषि हैं, बट वही बेटा पिता से ज़्यादा महान हो गया तो वो परशुराम के पिता के नाम से ज़्यादा फेमस है, जाने जाते हैं। तो परशुराम और क्या जमदग्नि और रेणुका, उनकी पत्नी रेणुका के पुत्र परशुराम थे। अगले सप्तऋषि हैं अत्रि जी। अत्रि जी से राम जी जब मिले थे, जब वनवास में जाते हैं, उनकी पत्नी का नाम माता अनुसुईया है। नहीं मतलब माता हमारे लिए हैं, उनकी पत्नी अनुसुईया हैं। तो उन्होंने ही सीता जी को वन में वो सारे आभूषण वगैरह दिए थे और वो सारे कपड़े दिए थे जो कभी मलिन नहीं होते थे। गौतम आभूषण थे जब रावण अपहरण कर रहा था तो उन्होंने गिराए थे। हाँ, उन्होंने कहा था कि सुहागन को मतलब बिना गहना और वैसे नहीं रहना चाहिए, श्रृंगार के थोड़ा मतलब एक होना चाहिए। अगले सप्तऋषि कुटी के पास पहुंचे हैं। ये है गौतम ऋषि जी का कुटी। और ऋषि जी मतलब आप सुने होंगे वो अहिल्या के मतलब अहिल्या उनकी पत्नी थी, वो जो इंद्रदेव छल करके मतलब उनका रूप धर के चले आते हैं, उनको शक होता है, फिर वो श्राप दे देती हैं, वो पत्थर की बन जाती है और राम जी के चरणों के मतलब उन जब जो शिला रूप में परिवर्तित हो जाती है, जब राम जी अपने चरणों से उसे टच करते हैं, छूते हैं, तो उनका उद्धार होता है। और भारद्वाज कुटी जी, भारद्वाज मेरा गोत्र भी है। अच्छा, गोत्र भी इन सातों ऋषियों के नाम पे ही बने हैं ना। भारद्वाज जी वैसे मैं भारद्वाज आश्रम इलाहाबाद आपको घुमा चुका हूँ। तो भारद्वाज जी द्रोणाचार्य के पिताजी थे ना, द्रोणाचार्य के ही पिता वो हैं। राम जी वहाँ पे आए थे उनके आश्रम में, मतलब एक रात भारदेश्वर वहाँ पे भी उन्होंने शिवलिंग थी जो भारद्वाज मुनि ने स्थापित किया था, उसका एक रात राम जी ने तपस्या किया था, मतलब पूजा किया था। और वहाँ पे सीता माता का चरण पादुका भी है। मतलब यदि उसको डिटेल में जानना है तो मेरे प्ले लिस्ट में, इलाहाबाद वाले प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। और कश्यप कुटी, कश्यप जी। अब कश्यप जी वाले में हम लोग वही ना कि इनकी पत्नी अदिति
हैं जो सारे देवताओं की माता हैं, और एक पत्नी इनकी अति या इसी तरह करके हैं, अदिति 2 पत्नियां हैं। दीति अदिति ना, अदिति देवताओं की माता हैं, और अति जो है वो राक्षसों की माता है, मतलब दैत्यों की, असुर की। तो इस हिसाब से तो देवताओं के पिता हुए ऑब्वियसली। दानव दोनों के पिता हैं। देवदानों के मतलब देवदानव जिसके जो उत्पत्ति देव दानव रहे हैं वो तब तक तो एक ही उसमें रहे ना, जब ये मतलब उसके पहले देव दानव कैटेगराइज हो गए। लेकिन जो तुम्हारा ये समुद्र मंथन और उसमें जो बंटवारा, तो वहाँ से जो शक्ति इधर से उधर चली गई, ट्रांसफर हो गई, तो उन्हें अमरता मिल गई, इन्हें नहीं मिली, इस तरीके से इस तरह से जो चीज़ें रहीं। मतलब मुनि संत मतलब बहुत पावरफुल वाले चीज थे, मतलब ब्रह्मांड को। ये जो कुटी है ये अगस्त ऋषि की है। अब ये सप्तऋषि का इन्होंने दिखा दिया सब, मतलब सप्तऋषि बेसिस जो आपको बना है मतलब उस पे बना था। तारामंडल में जिनकी भूमिका कही जाती है। हाँ, कि अगर आप ध्रुव देखते हो, ध्रुव तारा उत्तर में, तो उसी के मध्य में जाके सप्तऋषि तारों का वो तारामंडल आता है। उसके अलावा जो में फेमस मुनि हुए हैं, अगस्त कुटी, अगस्त जी से राम जी मिले थे अपने वनवास में, तो राम कुटीर। अगस्त ऋषि या मतलब उन्हें वैज्ञानिक की भूमिका में ज़्यादा, हाँ, काफ़ी अस्त्र या वैसे ज़्यादा अनुसंधान किए थे। उनका दक्षिण में सभ्यता ले जाने के लिए जिसको जनक कहा जाता है वो अगस्त, हाँ, दक्षिण के बहुत बड़े जो भी महर्षि थे उस समय। व्यास ऋषि, अच्छा, वेद व्यास जी, महाभारत के रचयिता। महाभारत के क्या पूरे कुरुवंश द्वापर का जितना भी चीजें कहो वो इन्हीं की रचना ही थी। पहले इन्होंने मतलब गठित किया, फिर उसे रचित किया। और हमें लगता है कि IVF टेक्नोलॉजी इन्होंने ही यूज किया था, जिससे पांडव और कौन था, पांडव और धृतराष्ट्र पैदा हुए थे। सुखदेव कुटी, ये सुखदेव से हमें लग रहा शुक्राचार्य की बात कर रहे हैं ये। और शुक्राचार्य मतलब इन्हें जब सप्तऋषि में, मतलब इनको तब का नहीं दिया गया, जबकि ये काफी मतलब माने जाते थे। देव गुरु नहीं बनाया गया था इन्हें, तब ये रुष्ट हो गए थे, तब जाके ये दैत्यों के गुरु बन गए। मतलब उपाधि वही है, दैत्य गुरु ही कहे जाते हैं इन्हें। हाँ, कृष्णा कुटी, मतलब वो पहले मतलब देव के साथ ही थे, मगर वो बृहस्पति से मतलब क्वालिटी में ज्यादा थे, मे भी उनके अंदर कुछ विकार हो। तो जब वो विष्णु के अवतार को मारने जाता है तो पूर्ण रूपेण अपंग हो जाता है, तो उसमें एक संवाद दिखाया। अच्छा, यहाँ पे शिव जी भी है, कैलाश एक प्रतिरूप लगाया गया है, तपस्या कर रहे हैं। जैसे सामने अहिल्या कुटी हैं, बताए थे ये गौतम ऋषि की वाइफ हैं। ये महिंद्रा का ट्रैक्टर है जो श्री सप्तऋषि आश्रम हरिद्वार का है। सातों ऋषियों ने महिंद्रा से खरीद के यहाँ पे दिया था। आने वाले टाइम पे कुटी आनंद महिंद्रा की भी हो। अरुंधति कुटी, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो वैसे मतलब सिर्फ पुरुष संतों मतलब मुनियों का ही कुटी बनाया गया है। जैसे अरुंधति माता का, अनुसुईया माता यहाँ दिखाया, अनुसुईया माता का कुटी, रेणुका माता की कुटी, अहिल्या माता की कुटी, इनकी सारी कुटियाँ हैं। और मतलब 2-4 अच्छे टेम्पल हैं, हॉल है, मतलब आश्रम का हॉल है। आप देख सकते हैं यशोदा कुटी, संग्रहालय है, यज्ञशाला, क्योंकि आश्रम है ना, तो यहाँ यज्ञ वगैरह सारा चीज जो करते हैं वो सारी चीजें हैं। आप देख सकते हैं यज्ञशाला। तो आप जब घुसेंगे तो सबसे पहले यज्ञशाला दिखेगा, गणेश जी का मंदिर दिखेगा, माँ दुर्गा का मंदिर है। जय माँ दुर्गा। संकट मोचन हनुमान, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय पवन सुत हनुमान। पहुंच गए सप्तऋषि मंदिर। सप्तऋषि मंदिर के सामने ही शंकर जी बीचों बीच खड़े हैं
कई ऋषि तपस्या कर रहे हैं। नंदी बाबा और शेर हैं यहाँ पे। सप्तऋषि मंदिर में श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर है। जय महादेव। हर हर महादेव। जय महादेव। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ, फिर ये सातों ऋषि की प्रतिमाएं। विश्वामित्र जी, जमदग्नि जी, भारद्वाज ऋषि जी, गौतम ऋषि जी, अत्रि ऋषि, रामगुरु वशिष्ठ जी, माता अरुंधति और कश्यप ऋषि जी। तो सप्तऋषियों का दर्शन करने के बाद और गंगेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं सप्त सरोवर। जय गंगेश्वर महादेव। सामने मंदिर भी है, सरस्वती माता मंदिर। और यहाँ राम पंचायत मंदिर भी है। सरस्वती माता मंदिर। अब दर्शन करके यहाँ से निकला जाए, शुक्ला निकला जाए अब सप्त सरोवर के लिए। See you at Sap Sarovar, guys. Please like, share and subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you.